जी ने शेयर कर दियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और घंटा जरूर बजाएं। बजाएगा जाइए सारे घंटा छोरे ने कही है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर हम 11वीं क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक है, व्हाट इज़ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, अच्छी तरह जानकारी। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपने रामायण के अंदर देखा होगा कि लक्ष्मण और मेघनाथ के तीर चलते हैं इसमें। तो जो तीर है ना, तीर, इन तीर को ही वेक्टर समझ लो। ये देखो दोनों एक दूसरे तीर का निशान आमने सामने होगा तो कौन डरा कौन दबा वो दिखाया जाएगा। जिसका तीर खत्म हो गया यानी कि वो हार गया। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला ऐसे भुज गया तो इसका मतलब लक्ष्मण की जीत हो गई है। पीएम हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो एक बात बताने से समझ में आए उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उन एक बना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि जो समानांतर। एक होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन बने हैं ये, जो ट्रायंगल लॉ है और जो पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम, वो भी दो वेक्टर के लिए है। इसका अंदर फोर्स जाति का ही जुड़ेगा। ठीक है। अगर इसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट जोड़ोगे, फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट जोड़ोगे तो वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो ट्रायंगल लॉ डिस्कस किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो अपने नोट्स बनाओ, इनको अच्छी तरह तैयार करो। थैंक्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर हम 11वीं क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक है, व्हाट इज़ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, अच्छी तरह जानकारी लेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर वन बाय वन हम कुछ जो वर्ड्स लिखे हैं इनको पढ़ते हैं। देखो, एडिशन का मतलब होता है जोड़, उसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फिजिक्स को समझाने में मदद करती है, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, मास, अलग अलग, उनको भी हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी दो बात बताने से समझ में आ जाए उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एकदम ऊपर से यहाँ आ जाए और कि पूछे कि सर ये कौन सा स्कूल है, तो मैं कहूँ भाई ये तो G SSS कोसली है ये तो, और वो कहे कि मुझे तो आपके ऑफिस में जाना है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर उसको क्या पता ऑफिस कहाँ है। ठीक है। तो मैं उससे एक बात कहूँ कि भाई आप जो है ना, आप जो है 10 मीटर वेस्ट में चले जाओ, या मैं उसको ये कहूँ कि आप 10 मीटर चले जाओ। तो अब देखो 10 मीटर जो चले जाओ तो वो 10 मीटर तो अब देखो हमारी जो बोर्ड है यहाँ से 10 मीटर देख तो इधर भी बनता है, ये ना देखो, वो 10 मीटर सीधा भी चला जाएगा तो उसको मिलेगा 10वीं कमरा। फिर वो सामने चला जाए वो 10 मीटर उधर तो उसको मिलेगा 9th का कमरा। फिर वो 10 मीटर इधर जाए तो उसको मिलेगी सरस्वती, और ऐसे इधर जाए तो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग मिलेगी। तो ऐसे देखो वो पहुँच नहीं पाएगा ना, हिट एंड ट्रायल मेथड चलते रहेंगे। तो बाकी मैं कहूँ कि भाई आप जो है 10 मीटर जो 10 मीटर की जो बात हो रही है वो आप ईस्ट में चले जाओ, ईस्ट में इधर चले जाओ तो वो आदमी बताओ पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। तो ये बात बताने से जो फिजिकल क्वांटिटी दो बात बताने से समझ में आई, कौन कौन सी, देखो एक तो मैग्नीट्यूड, और एक देखो जो तीर का निशान है ना ये वाला, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। अब देखो वो 10 मीटर कहीं कहीं जा रहा था यूँ, इधर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा था ना वो देखो, लेकिन मैंने जब उसको ये दिशा दे दी तो हमारे सही ऑफिस के अंदर पहुंच गया। सीधी सी बात थी ये। अब देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो एक बात बताने से समझ में आ जाएगी। जैसे कोई पूछेगी भाई व्हाट इज़ योर मास, आपका मास कितना है, तो मैं कहूँ कि भाई 60 kg, तो आपके समझ में आ गया।
इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पूछे कि टाइम क्या हो गया, तो आप कहोगे सर टाइम तो 2 बज गए, 2 बज गए थे, देखो 2 PM हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो एक बात बताने से समझ में आए उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया वेक्टर एडिशन। अब हम करेंगे इनकी जोड़ की बात। तो जोड़ की बात जैसे मान लो कोई कहे कि भाई ये 60 kg है, इसमें 20 kg गेहूँ और डाल दो, फिर 10 kg गेहूँ और डाल दो, तो टोटल 10 kg और डाल दिए, तो आप देखो 100 kg हो गए। इनको जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन इनको जोड़ना मुश्किल है। जैसे कोई कहे कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर होगी और भाई 5 मीटर होगी ऊपर नॉर्थ की तरफ, इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, इसका खेल है डायरेक्शन का। तो वो डायरेक्शन का खेल समझाने के लिए ही बना है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि जो समानांतर चतुर्भुज होती है। एक होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 3 बने हैं ये, जो ट्रायंगल लॉ है और जो पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम, वो भी 2 वेक्टर के लिए है, ये भी 2 वेक्टर के लिए है, और जो पॉलीगन बना है वो काफ़ी वेक्टर्स के लिए, मैनी वेक्टर्स। तो ये 3 लॉ होते हैं। तो इनमें आज हम एक डिस्कस करेंगे, हमारा फेवरेट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भूमिका थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो अब करें शुरुआत, ठीक है। वेक्टर एडिशन का नियम है ट्रायंगल लॉ का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टेटमेंट इसकी स्टेटमेंट आती है कि स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कई बार 2 नंबर में खाली स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट क्या होगी। तो सिंपल पहले बात समझ लो कि सिंपल बात ये है कि एक जैसी चीज़ में एक जैसी चीज़ ही जुड़ेगी। जैसे मान लो एक वेक्टर है कोई फोर्स का, समझ गए ना, वेक्टर का मतलब तो समझ गए होगे, इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और ये है फोर्स जाति का। तो इसका अंदर फोर्स जाति का ही जुड़ेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट जोड़ोगे, फोर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट जोड़ोगे, तो वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट ही जुड़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी ही जुड़ेगी। तो ऐसे हमने क्रॉस इनका एडिशन नहीं करना है। तो सीधी बात तो ये है, ठीक है भाई। जैसे मान लो अब ऐसे सोच कर चलो कि एक कोई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ऐसे ही हूँ, और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो था ऐसे ही हूँ। अब इनको हमने दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को ऐसे ही इनको हम टच करेंगे, भिड़ाएंगे इनको आपस में। तो देखो ऐसे ही होगा। इसकी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा पीछे लेके आएंगे यूँ। ये वो पॉइंट हो गया जिसके ऊपर ये एक्ट कर रहे थे सेम टाइम। तो डियर स्टूडेंट देखो, त्रिभुज की 2 साइड तो बन गई, क्योंकि ट्रायंगल जो होती है ना उसमें 3 साइड होती है। तो मान लो इसका मान था 2, या इसका मान, रुक जाओ 2 मत लिखो, इसका मान लिख देता हूँ। वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। तो हमने ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया। तो इनका जोड़ देखो, मान लो ये दोनों सीधे होते, मान लो ये 2 होता और ये 3 होता, तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो इनको जोड़ना बहुत ही आसान था। कैसे जोड़ते हम, इनका जो उत्तर आता वो आता सीधा ही 5, और उसकी डायरेक्शन वही होती जो इन दोनों की थी। लेकिन इसके अंदर तो डायरेक्शन थोड़ी सी अलग हिसाब किताब की है। तो इसको इसके साथ अलाइनमेंट कर दो। अब देखो इनका जो जोड़ आएगा ना, जोड़, ये वाला जो मैंने लिखा है जोड़ को साइंस में बोलते हैं रिजल्टेंट। जोड़ को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, जिसको हमने अपोजिट ऑर्डर में लेना है। देखो अपोजिट ऑर्डर का मतलब, जा रहे थे यूं, अगर मैं सीधा यूं ही चला जाऊं तो इसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर में, लेकिन इसको हमने अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो अपोजिट ऑर्डर होगा डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है ना बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इसको देखो अभी हम कर देते हैं पूरा, ये हो गया अपोजिट ऑर्डर। तो अब समझ में आया, देखो ये सीधा जा रहा था, ये सीधा जा रहा था। अगर मैं सीधा जाता तो सेम ऑर्डर होता, लेकिन मेरी जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर से आई है, वो इनका रिजल्टेंट देगी, जिसको हम आर से लिख देते हैं। ठीक, तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई। ये जो मैंने समझाई ना, यही मैंने शब्दों में लिखा हुआ है। देखो, इट स्टेट्स दैट इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये वो पार्टिकल है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction
बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर। देखो दोनों दोनों वन ऑर्डर का मतलब सेम ऑर्डर, वन ऑर्डर मीन्स सेम ऑर्डर। देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड। तो तीसरी साइड होगी वो देगी, लेकिन उसको कैसे लेना है हमने, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो शायद समझ में आ गया होगा। ये था ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट, और इसका अब थोड़ा मैथमेटिकल भी काम करेंगे। तो इस पर्सन के अंदर डियर स्टूडेंट्स आता है कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का क्या बताया मैंने, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जोड़। इनका जो जोड़ होगा वो इसके बराबर होगा। अब आप समझ गए कैरेक्टर ए क्या है, वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, आर इन सब का जोड़ का वेक्टर है। तो अब एक ट्रायंगल ले लो ओ पी क्यू, उसकी ये वाली साइड है, ये वेक्टर ए के बराबर है, ये वेक्टर बी के बराबर है, और ये आर के बराबर है। ठीक है, इनको हमने नाम दे रखा है ए बी। ये फोर्स भी हो सकते हैं, वेलोसिटी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं दोनों, लेकिन होंगे दोनों एक ही जाति के। समझ में आ गई बात। तो अब देखो ये हम सिद्ध करें, उसके लिए मैं एक थोड़ा यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ। ये इसका नाम हो गया एन, ये एंगल था थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल 90 डिग्री की लाइन नहीं है, थोड़ी सी 90 से इधर रही है। तो क्या काम किया है बताओ, उसको लिखो, इसका प्रूफ करेंगे। देखो, ड्रा क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी। आगे बढ़ाई है, बढ़ाई हुई चीज़ को लिखो प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर जो ट्रायंगल बन गई ना हमारी, इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ओ एन क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है वो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम बता दो ओ एन क्यू। ठीक है, इसका अंदर बताओ भाई अपनी जो पाइथागोरस प्रमेय जो 10वीं क्लास से पढ़ता है वो क्या होती है, यानी कि किसका स्क्वायर, देखो किसका स्क्वायर बताओ, ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। सेकंड ये बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बस इनके मान काट लाओ किताब है। ओ क्यू का तो बेरा है आर होता है, तो लिख दो आर स्क्वायर। और देखो सिद्ध होने की तैयारी कर रहे हैं पूरी, ये 2 जाकर पुरानी अनरूट बनेगा। ओ एन किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, ओ एन है ओ पी जमा पी एन के बराबर, प्लस एन क्यू तो एन क्यू निकालेंगे भाई, नहीं है। ठीक, एन क्यू स्क्वायर। तो अब ले लो छोटी वाली ट्रायंगल, ये वाली, इस ट्रायंगल के अंदर छोटी वाली जो ट्रायंगल है उसका नाम ले लेते हैं पी एन क्यू। ये वाली जो ट्रायंगल होगी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी वो साइड होगी पी एन क्यू, ये एंगल होगा थीटा। ये डॉटेड वाली लाइन है जो हमने खींच रखी है, और ये है बी के बराबर। ठीक है, तो अब जो कल भी मैंने एक वीडियो में ऐसे ही करवाया था, कोई पूछे ये साइड बताओ किसके बराबर है, पी एन, तो तुम कहोगे सर पी एन जो है ना, जो पी एन निकाल रहे हो तो उसको ऊपर रखो, शायद दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ, जो पी एन जो साइड निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, जो दे रखी उसको नीचे रखो। तो अब तुम कहोगे सर ये तो आधार है, ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण को क्या बोलते बताओ भाई, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस। तो पी एन किसके बराबर आ गई, बी कोस थीटा। तो यहाँ से मैंने जो पी एन का मान निकाल दिया है, यहाँ लिख देता हूँ, पी एन इज इक्वल टू बी कोस थीटा, ये आ गई भाई। ठीक है, उसके बाद ये वाली और निकलवाओ, क्योंकि हमने इसकी ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना, इनके होगी। तो ये क्या है इसके अंदर बताओ, परपेंडिकुलर है, हम निकाल रहे हैं एन क्यू, जो निकाल रहे हो ऊपर जो दे रखी हो नीचे, नीचे कौन है, पी क्यू। तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है कर्ण, यानी कि ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा। तो और पी क्यू किसका बराबर है, बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो किसके बराबर आ गई, बी साइन थीटा। तो लिख दो यहाँ पे एन क्यू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बस डियर स्टूडेंट्स, हमारा काम हो चुका है। ये दोनों चीज़ निकाल दी, ये दोनों मान यहाँ रख दो, पी एन का मान रखेंगे यहाँ पे, एन क्यू का रखेंगे यहाँ पे, तो कर दे काम शुरू। ये होगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये मैं लिखूँ ए, पी एन बी कोस थीटा
प्लस एन क्यू कहाँ गया भाई, ये रहा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। खोल लो भाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab कोस थीटा। मैं थोड़ा पीछे लिख दूँ तो गलती नहीं होगी सर, जमा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर कॉमन है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये होगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। और ये तो सबको पता है, छठी वाले की बता दो, 1 के बराबर हो से। और आर इधर जो इसका स्क्वायर ऊपरली तरफ जाकर क्या बन जाएगा, अंडरूट, इसको लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यही हमने सिद्ध करके दिखाना था और यही थी हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर का बनेगा जी प्रोग्राम। ये 2 नंबर की स्टेटमेंट थी, 2 नंबर तो आओगी स्टेटमेंट में और 3 नंबर का काम हो गया ये वाला। अब देखो आर का मतलब जोड़। डियर स्टूडेंट्स, ये भी तो एक वेक्टर है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर है, तो इसकी भी दिशा होगी। तो इसकी दिशा कैसे निकालोगे, इसकी डायरेक्शन ये तो हमने निकाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, जब भी डायरेक्शन निकालनी हो ना आप tan निकालो, tan थीटा, tan निकालेंगे। तो tan कैसे निकालोगे बताओ। तो देखो रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, इसको हम लिख देते हैं बीटा, ठीक है, बीटा से। तो tan बीटा निकाल दो। इस ट्रायंगल के अंदर tan होता है, tan होगा लंब बटे आधार। तो लंब का रोल कौन कर रहा है, QN, और आधार का रोल कौन कर रहा है, ON। ON भी 2 टुकड़ों में है, किस किस के बराबर है, OP जमा PN, OP जमा PN। तो QN तो निकाल के ये रखा, देखो जी N क्यू QN, ये तो होगा B साइन थीटा और ये होगा A प्लस PN किसके बराबर है, B कोस थीटा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक जो मैंने QN लिखा है ना, इसने N क्यू ही कर दूँ हूँ। ठीक, तो ये आगा हमारा tan बीटा, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो 3 और 2 5 नंबर का प्रश्न जो है ना वो तुम्हारे हवाले हो गया है। अब इसका छोटा मोटा 1-2 ना स्पेशल केस डिस्कस कर लेना। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट जो असली जो मक्खन था ना, मक्खन जो हमने इतनी मेहनत करी, उसका मक्खन जो निकला था वो मैंने लिख दिया है। एक तो आर का मान होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब जोड़, इसका टोटल मान कितना आ गया वो, और ये थी उसकी डायरेक्शन। अब यहाँ से हम कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला जब आया था जब मेरा ये वेक्टर ए होता था और ये मेरा वेक्टर बी होता था। तो हम एक काम कर लिया करो कि पहले ए बी क्यू आर लिख के सारी चीज़, फिर बाद में इनको ऊपर तीर का निशान लगा दिया करो। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। तो इनके बीच में एंगल जो था वो कहाँ पे था, ये था थीटा वाला। अब डियर स्टूडेंट इसके स्पेशल केस डिस्कस करेंगे हम। स्पेशल केस जैसे वो 3 और जोड़ के 5 बना के दिखाया था ना, वो स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में देखो, मान लो ये एंगल जो है 0 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इनकी शक्ल कैसी हो जाएगी, देखो ये वाला ए हो गया, ये बी वाला भी इसके ऊपर आके नहीं गिर जाएगा। देखो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, थीटा होगा 0 डिग्री। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो उसके अंदर एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। ये मान ऊपर पुट करो, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0। कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये बन जाएगा हमारा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का सारे का स्क्वायर और अंडर द रूट। और इन दोनों की तो दुश्मनी होती है, स्क्वायर की और अंडर रूट की तो एक दूसरे की सांप और नोड़े जैसी दोस्ती है, एक दूसरे ने देखती कती नहीं सुहाव है, एक दूसरे ने भगा देंगे ये। तो कितना उत्तर होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इनका सीधा उत्तर कितना आ जाएगा, इन्हें जोड़ देंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 3 होता और ये 4 होता, तो इनका जो उत्तर आता है वो कितना आता, 4 और 3 7। और डायरेक्शन क्या होती, वही होती जो इनकी थी। तो एक केस समझ में आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब लेंगे हम थीटा इज इक्वल टू, ये केस 1 था हमारा, केस 2, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
180 का मतलब देखो अब ये जो बी वाला है ना ये घूम के उड़ानी आ जाए, तो ए तो रहेगा उधर ही, बी वाला जो था वो घूम के इधर आ गया, एंगल बन गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री बन गया तो कोस 180 का मान कितना हो सकता है -1, तो ये आएगी r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस 180, कोस 180 ने पाई भी, कोस 180 को पाई भी लिख देते हैं हम, इसका मान कितना होता है -1 के बराबर, तो r इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और किसके बराबर आ जाएगा a माइनस बी के, तो ये घट जाएंगे। जैसे अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये होता 3, ये इसने 4 मान लो, अपनी इच्छा है कोई कुछ मान लो, और ये होता इधर 3, तो कोई इन्हें जोड़ो भाई, तो जोड़ा तो उत्तर कितना होगा 1 होगा। तुम कहोगे सर 1 कैसे होगा, देखो भाई 4 पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट इधर है, डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ में लिख भी रखा है a माइनस बी करना है, तो 4 में से 3 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा 1, और 1 आओगा तो डायरेक्शन जो होगी ना वो बड़े वाले की लगेगी, इसका उत्तर आओगा इतना, ठीक है। r कितना होगा 1 के बराबर होगा, और ये ठीक है, इसका कितना होगा 1 होगा, इसका उत्तर 1 होगा, जो बड़ा है ना उसी की डायरेक्शन मानी जाएगी, नो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये बड़ा है तो इसी की भैंस है, तो r का रोल कौन करेगा इसके अंदर, r इज इक्वल टू a माइनस बी, मान लो a का रोल 4 कर रहा है, b का रोल 3 कर रहा है, तो a माइनस बी करूँगा तो 4 माइनस 3 कितना उत्तर आ गया 1 आ गया, और डायरेक्शन a वाली होगी, ठीक। और तीसरा बच गया डियर स्टूडेंट्स हमारा केस नंबर 2 था ये, केस नंबर 3, जब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो तो r का मान कितना आएगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस 90, और कोस 90 तो सब नहीं बेरा कितना हो 0 के बराबर, तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, इसका ना उत्तर आ जाएगा। जैसे अब एक सवाल करांगे, देखो ये हो गया हमारा a, ये होगा b, 3, कोई ना कोई इसका जोड़ बताओ, तो दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है, थीटा का रोल कौन कर रहा है यहाँ पे, ये जो थीटा था पहले 0 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 90 हुआ, तो 90 के अंदर, तो इसका उत्तर बताओ कितना होगा, ये लगाओ फार्मूले में, 4 की 2 जमा 3 की 2 अंडर द रूट, कितना उत्तर आ जाएगा 5, तो r किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट निकालना सीख लिया, अब ऐसे छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल आएंगे ना उनको भी हम कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ट्रायंगल लॉ मैंने समझा दिया है, ये 5 नंबर का पर्सन हमारा तैयार हो गया है, इसको अपनी कॉपी में लिख के नोट्स बनाओ, और कल इसका टेस्ट होगा, डन 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 डन। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे हमारा इस आर्टिकल को पक्के करने के लिए, क्योंकि जो सवाल है ना वो भी 2-2 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको अब हम अप्लीकेबल करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो क्या दे रखा है देखो, पर्सन 2 इक्वल फोर्सेज एक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है जी, 2 इक्वल फोर्सेज, यानी कि हमारे पास जो मसाला है वो है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, हमें इतनी जानकारी है हमारे पास, एक इसकी डायरेक्शन की है, तो 2 इक्वल फोर्स है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि a और b बराबर है दोनों के दोनों, ठीक है जी, उनकी डायरेक्शन का नहीं पता अभी। द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, वेरी गुड। द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, जो उनका रिजल्टेंट है उसको हम r से लिख रहे हैं, यानी कि उनका जो स्क्वायर है इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी कि इनकी गुणा करो और उसका 3 टाइम्स के बराबर है। ये एक नई जानकारी मिल गई, देखो वो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा ये हमने बताना है। तो ये चीज़ जब मिल गई हमको इसमें अप्लाई करेंगे, देखेंगे। तो इसको हम लिखते हैं, तुमने छोटी क्लास में मैथ में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों बराबर हो गए, और उसका रिजल्टेंट का स्क्वायर उनकी गुणा के 3 गुना के बराबर है। आओ देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, आर स्क्वायर, तो भाई देखो a और b बराबर है ना, तो इस अंडर रूट ना हटा दो थोड़ी देर, ये अंडर रूट का जे उड़ा खोल दिया, ये हो गया आर स्क्वायर।
तो इस आर स्क्वायर की जगह मैं 3ab लिख दूँ तो हम कहोगे वेरी गुड, ए स्क्वायर, और मैं बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर लिख दूँ तो, और 2a कोस थीटा, क्योंकि आप देखो b और a बराबर दे रखे हैं तो मैं b को गायब कर रहा हूँ। भाई तेरा की काम तू भी बन जा। तो ये बन गया हमारा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a और a 2a स्क्वायर जमा 2a स्क्वायर कोस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के अंदर से 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये आता है हमारा 3a स्क्वायर। बनेगी कि ना बात, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, और ये 2 था ये इसका नीचे चला गया तो ये हो गया 3/2, और एक नूरानी लाओ तो माइनस का हो जाएगा कोस थीटा। तो 1.5 माते 1 कितना बचो 1/2, और कोस का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। तो हमने यही निकाल कर दिखाना था, फाइंड द एंगल, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, पूरा हो गया, समझ में भी आ गया होगा। ऐसे कुछ भी दे रखा है उसने पढ़ो और सुलझाओ। एक सवाल और ले लो, एट वट एंगल टू फोर्सेज इतना 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 रिजल्टेंट इज इतना। यानी कि 2 सवाल है, एक तो इसमें आर का मान इतना दे रखा है, ठीक है, 2 फोर्स है, तो देखो 2 फोर्स लिखा ना, एक वेलोसिटी नहीं लिखी ना। यानी कि ये बात याद रखो दिमाग में हमेशा कि एक जैसी जाति का होगा तो ही बात बनेगी। फोर्स फोर्स में जुड़ेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी में जुड़ेगी। तो इसमें मैं लिख दूँ वेक्टर ए, ये होगा बी, ये आर का रोल करेगा। लिया अपना फार्मूला क्या है भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये इसको पहले सोल्व करेंगे, तो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करती तो भाग जाएगा, क्या बचेगा अपना 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए का रोल कौन कर रहा है वहाँ पे देखो, p प्लस क्यू का स्क्वायर। बी का रोल कौन कर रहा है देखो, p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2a सॉरी, इनकी गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगी हमारी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इतना तुम साइंस का बालक सो, समझदार सो। लो भाई ये भी इसने इसको स्क्वायर खोल देना, तो देखो ये होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, सॉरी, जिनके समझ में नहीं आ रहा वो साइंस छोड़ दे। और पूरा तक हो गया था, प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कोस थीटा। कुछ कटे है ये गए ना, देखो वेल p और p 2p, क्यू और क्यू 2 क्यू, प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसने लाओ भाई उरानी, कितना बचेगा p स्क्वायर, इसने उरानी लाओ, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर, खत्म हुई इनका खेल। उरानी बच गए 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कोस थीटा, ये सुलझ गए। देखो उरानी बच गया 1, और 1 के नीचे लेके जाओगे तो 1/2 बराबर कोस थीटा, और थीटा कोस थीटा कब होता है 60 डिग्री के ऊपर। तो हमने निकाल दिया, 3 नंबर हमारी जेब में आ गए। और डियर स्टूडेंट्स ये वाला खुद करके देख लेना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना उसको तुम ये लिख देना यहाँ पे बस, और इसका उत्तर होगा 90 डिग्री। कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो ट्रायंगल डिस्कस किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो अपने नोट्स बनाओ, इनको अच्छी तरह तैयार करो। थैंक्स।